तीन मालिक इस रेस्टोरेंट के बताए जाते हैं और तीनों ही हाई प्रोफाइल परिवारों से आते हैं। आखिर कौन बचा रहा है मोजो रेस्टोरेंट के मालिकों को? आखिर किसने छुपाया मुंबई अग्निकांड का सच? ये वीडियो मोजो रेस्टोरेंट में लगी आग का आप देख सकते हैं। कोयले की सिगड़ी से यह आग बताया जा रहा है कि शुरू हुई और उसके बाद इसने एक पर्दे को अपनी चपेट में ले लिया और उसके बाद यह आग फैलती ही चली गई। मोजो के मालिक आपको बता दें शंकर महादेवन के बेटे सिद्धार्थ, मोजो के मालिक युग तुली और युग पाठक। युग पाठक पूर्व कमिश्नर के पाठक के बेटे हैं। मोजो के मालिक शंकर महादेवन के बेटे सिद्धार्थ भी हैं और मोजो के मालिक युग तुली भी हैं, जो कि नामी गिरामी बिजनेसमैन हैं। और ये देखिए, ये जो दूसरा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, ये मोजो रेस्टोरेंट के मालिकों का है, जो कि पार्टी करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। दो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आपके सामने, मोजो में किस तरह से आग भड़की और दूसरी तस्वीर मोजो के मालिकों की है, जो कि पार्टी करते नजर आ रहे हैं। और इसमें शंकर महादेवन साफ नजर आ रहे हैं, उनके बेटे सिद्धार्थ महादेवन मोजो रेस्टोरेंट के तीन मालिकों में से एक हैं। तीनों ही मालिक नामी गिरामी फैमिली से हैं, हाई प्रोफाइल परिवारों से आते हैं। युग पाठक, युग तुली और सिद्धार्थ महादेवन। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, मोजो से भड़की आग किस तरह फैली, और दूसरी तस्वीर पार्टी करते मालिकों की है। तो मुंबई को किसने जलाया, सवाल ये उठ रहा है और ऐसे में एबीपी न्यूज भी कई अहम सवाल उठा रहा है। मोजो रेस्टोरेंट में जब आग भड़की तो मोजो में लगी तो सिर्फ वन अबव पर ही कार्रवाई क्यों? एबीपी न्यूज के ये सवाल। मोजो ने क्यों कहा कि उसके यहाँ कोई मौत नहीं? मोजो रेस्टोरेंट ने यही कहा कि वन अबव में ही आग लगी थी। मोजो ने क्यों कहा कि उनके यहाँ आग नहीं लगी? इस वीडियो से भी ये साफ होता है कि मोजो रेस्टोरेंट में ही आग शुरू हुई और उसने वन अबव रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया। मृत्युंजय एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ बन गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मृत्युंजय, अब जब ये खुलासा हुआ है कि मोजो रेस्टोरेंट में ही आग की शुरुआत हुई, तो कब तक कार्रवाई हो पाएगी मोजो रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ, जो कि हाई प्रोफाइल परिवारों से आते हैं? बिल्कुल अमांद्रा, अब तक तो यही देखकर कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस का दोहरा रवैया नजर आया है। कहीं न कहीं जल्दबाजी में या फिर कहें लोगों के दबाव के चलते वन अबव रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कर ली गई, लेकिन कहीं न कहीं पुलिस की जो जांच थी वो अधूरी नजर आई। अगर जांच पूरी होती तो यह भी वो देखते कि आग कहाँ से शुरू हुई और उसी रूफ पर, उसी छत पर अगर दो रेस्टोरेंट है, वन अबव और ठीक बगल में मोजो बिस्ट्रो, तो वो जांच करते और मोजो बिस्ट्रो के जो मालिक हैं उन पर भी एफआईआर दर्ज करते, उन्हें भी गिरफ्तार करते, आगे की कानूनी कार्रवाई करते। लेकिन कहीं न कहीं इसमें दोहरा रवैया नजर आया। उन्होंने सिर्फ वन अबव रेस्टोरेंट के मालिकों पर कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज किया, लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं वन अबव, जिनको रेस्टोरेंट के मालिकों को बनाया गया, वो फरार हैं। लेकिन अब चूंकि अब रिपोर्ट आ गई है, अब कार्रवाई करनी ही होगी। निश्चित तौर पर दबाव है और ये मीडिया में अब सामने आ चुका है, यहाँ तक कि मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त खुद कह रहे हैं कि उन पर राजनीतिक दबाव है। अब देखना होगा कि ये मोजो बिस्ट्रो के जो मालिक है उन पर क्या कार्रवाई होती है। अमांद्रा, हमने जो तस्वीरें दिखाई उसमें हमने एक तस्वीरें दिखाई जिसमें जो मोजो बिस्ट्रो के मालिक हैं वो नजर आ रहे हैं। उस वीडियो में आपको एक लाल ड्रेस पहने हुए महिला भी नजर आएगी। वो जो लाल ड्रेस पहनी हुई महिला है वो उसका नाम प्रीतिका है। प्रीतिका जो है वो इस मोजो बिस्ट्रो की डायरेक्टर है और प्रीतिका युग तुली की पत्नी भी है, तो उन्हें भी डायरेक्टर बनाया गया है। तो यह जो मालिक और सह मालिक है वो, उनमें जब कार्रवाई होगी तो शायद इनका भी नाम आ सकता है। और इस वीडियो में, जो कि एक फंक्शन का वीडियो है मोजो बिस्ट्रो में, उसमें शंकर महादेवन खुद नजर आ रहे हैं और बताया जाता है कि जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता है, कोई अवसर होता है, तो शंकर महादेवन अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि उनके बेटे सिद्धार्थ सह मालिक के रूप में इसमें है। उन्होंने काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ऐसे पर शंकर महादेवन का भी पूरा सहयोग इसमें रहता है। तो ये हमने जो दिखाई कि मोजो बिस्ट्रो के जो मालिक हैं उसमें से आपको 4-5 लोगों की तस्वीरें नजर आएंगी। उसमें से जो एकमात्र महिला लाल ड्रेस में पहनी हुई है उसका नाम प्रीतिका है, जो कि युग तुली की पत्नी है और वो मोजो बिस्ट्रो की डायरेक्टर है। और संभवतः जब पुलिस आगे कार्रवाई करेगी तो ये जो तमाम लोग दिख रहे हैं इन पर भी गाज गिर सकती है। हालांकि शंकर महादेवन का इसमें प्रत्यक्ष रूप से कोई भी रोल नहीं है, ऐसे पर उन पर तो नहीं, लेकिन उनके बेटे सिद्धार्थ का इसमें इन्वेस्टमेंट है, सह मालिक बताए जाते हैं, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। मुंबई पुलिस से जब हमने पूछा कि आखिरकार इन पर एफआईआर क्यों नहीं, तो मुंबई पुलिस का कहना है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें जो 3 नाम दिए गए हैं उसके अलावा अन्य भी लिखा गया है, यानी उसमें और भी जो आरोपी हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास एफआईआर में बदलाव के ऑप्शन खुले रहते हैं और जैसे जांच में और लोगों के नाम आएंगे और लोगों के खिलाफ सबूत आएंगे उन पर भी कार्रवाई होगी।
अमांद्रा, ये भी बताना चाहेंगे कि अहम बात थी कि आखिरकार कैसे पता चला कि मोजो बिस्ट्रो में ही आग लगी थी। दरअसल मोजो बिस्ट्रो में जो 40 ग्राहक गए हुए थे, उनमें से कई लोगों ने अपना बयान दिया, और कई लोगों ने जब बयान दिया तो उन्होंने खुद सामने से कहा कि आग हमारी आंखों के सामने लगी थी, और यह था कि वो सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। कुछ लोगों ने मोबाइल में वीडियो बनाया, और जिससे यह साफ हुआ, तमाम जो सबूत थे, गवाह थे, उसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि मोजो बिस्ट्रो में ही आग की शुरुआत हुई थी। जी मृत्युंजय, और पुलिस को कार्रवाई तो अब करनी ही पड़ेगी, दबाव तो निश्चित तौर पर बनेगा ही, लेकिन ऐसे में एबीपी न्यूज भी कई अहम सवाल उठा रहा है। मृत्युंजय, मैं चाहूंगी आप बने रहिए हमारे साथ, हम एबीपी न्यूज के दर्शकों को वो सवाल भी दिखाएंगे जो ऐसे में एबीपी न्यूज उठा रहा है। जबकि मोजो रेस्टोरेंट में आग लगी तो सिर्फ वन अबव रेस्टोरेंट पर ही कार्रवाई क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल कि जब आग का सोर्स मोजो रेस्टोरेंट था तो फिर वन अबव पर ही कार्रवाई पुलिस क्यों कर रही है? मोजो ने क्यों कहा कि उसके यहाँ कोई मौत नहीं हुई? ऐसा क्यों कहा गया मोजो रेस्टोरेंट की तरफ से कि मोजो रेस्टोरेंट में कोई मौत हुई ही नहीं? मोजो ने क्यों कहा कि उनके यहाँ आग नहीं लगी? मोजो लगातार ये कह रहा था कि वन अबव रेस्टोरेंट में आग लगी। ऐसा क्यों मोजो की तरफ से कहा गया कि उनके यहाँ आग नहीं लगी? मुंबई पुलिस ने क्यों मोजो मालिक पर भरोसा किया? जब मालिकों ने कहा तो फिर मुंबई पुलिस ने जांच क्यों नहीं की? क्यों मोजो के मालिकों पर भरोसा किया? मृत्युंजय, आप बने हुए हमारे साथ, आगे इस मामले में क्या होगा? ये तमाम सवाल एबीपी न्यूज उठा रहा है, और इतना वक्त आखिर क्यों लग गया सच सामने आने में? बिल्कुल, मुंबई पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें दोहरा रवैया अपनाया, ये तो साफ तौर पर नजर आता है। और मुंबई पुलिस की एक सतर्क और काफी तेज तर्राक पुलिस टीम मानी जाती है, लेकिन आप देखें तो अभी भी अगर मुख्य आरोपी को ही पकड़ना होता तो 29 तारीख के बाद से अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है। आरोपी फरार हैं, और ऐसा दिन आ गया कि अब मुंबई पुलिस को इन मालिकों को पकड़ने वाले या उन्हें बताने वालों को 1 लाख रुपए की इनाम की घोषणा करनी पड़ी है। और अब तो नया खुलासा सामने आ गया है कि आग जो है मोजो बिस्ट्रो से लगी थी। अब देखना होगा कि मुंबई पुलिस इन पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन मुंबई पुलिस का रवैया भी इसमें संदिग्ध नजर आया, क्योंकि जिस दिन आग लगी थी उस दिन मोजो बिस्ट्रो और वन अबव रेस्टोरेंट के ठीक नीचे उनके मालिक खड़े थे, और पुलिस वहां काफी देर तक खड़े थे। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर सवाल जवाब कर सकती थी, उनका बयान दर्ज कर सकती थी, और ये सुनिश्चित कर सकती थी कि वो शहर ना छोड़े, और जब भी जांच में जरूरत पड़ी तो वो उपलब्ध रहे। लेकिन उस समय भी पुलिस ने कोई तत्परता नहीं दिखाई, और कहीं ना कहीं आज इतने 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस पकड़ने के नाम पर उन लोगों को पकड़ रही है जिनका प्रत्यक्ष रूप से कोई लेना देना नहीं है। जो मुख्य आरोपी उनके रिश्तेदारों को पकड़ रही है, चाचा भतीजों को पकड़ रही है कि आपने उन्हें बचाया, लेकिन खुद पुलिस के रवैये पर सवाल उठता है। जी मृत्युंजय, जो मोजो रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये मुंबई में ही हैं, मुंबई के ही निवासी भी हैं, और जब ये आग लगी उस वक्त ये लोग कहाँ थे? जो हमें जानकारी मिली है कि जब आग लगी थी तो कुछ मालिक वहां घटनास्थल पर आ गए थे, काफी देर तक थे। कई जो सहमालिक हैं और उनके रिश्तेदार हैं वो रात 4 बजे तक घटनास्थल पर ही मौजूद थे। इनके बारे में बता दें कि चूंकि ये बड़े नामी परिवारों के सदस्य हैं और इनके कई जगह पर बिजनेस फैले हुए हैं, तो ये जरूरी नहीं कि वो सिर्फ मुंबई में ही रहते हो, लेकिन इनका मूल निवास रहने के लिए मुंबई में ही रहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मोजो बिस्ट्रो के और भी बहुत सारे चैन हैं मुंबई के अलावा, नवी मुंबई और कई और जगहों पर है। तो ये जो मालिक हैं, सह मालिक हैं, ये अक्सर अलग अलग जगहों पर जाते रहते हैं। तो जो जिम्मेदारी है चलाने की वो मैनेजर के ऊपर होती है, या फिर जो मुख्य इंचार्ज बनाए जाते हैं उनके ऊपर होती है, लेकिन अक्सर आते रहते हैं। लेकिन एक बीच अमांद्रा हमें एक और जानकारी मिली है, यह घटना 29 तारीख की है, यानी 31 दिसंबर नए साल के आगमन के 2 दिन पहले की घटना है। हमें जो जानकारी मिली है कि 31 तारीख को एक बड़े पैमाने पर एक पार्टी की योजना बनाई गई थी, और उसके बहुत सारे पहले से ही पासेस बुक कर दिए गए थे, टेबल बुक कर दिए गए थे। टेबल बुक करने वालों ने काफी ज्यादा पैसे पहले से ही उपलब्ध करा रखे थे, और आमतौर पर इसकी कैपेसिटी अधिकतम 60 से 70 ग्राहकों की हो सकती है। लेकिन जो हमें जानकारी मिली कि वो ग्रैंड सेलिब्रेशन की योजना 31 तारीख को बनाई गई थी, और उसमें भी बहुत सारे अल्कोहल के और जो खाने पीने की सिगड़ी पर बनाने वाली चीजें थी, वो उस प्रकार की तैयारियां की गई थी। लेकिन आप देखें तो जो रिपोर्ट में बताया गया है कि सिगड़ी से जो चिंगारी निकली वो किस तरह से फैली, और चूंकि परिसर में अल्कोहल था, अल्कोहल के जो वेपर होते हैं, वाष्प होते हैं, उसके जरिए भी आग बहुत तेजी से फैलती है। और ऊपर चारों तरफ से पर्दे लगे हुए थे, छत पर था लेकिन चारों तरफ से पर्दे से ढका हुआ था, और ऐसे पर आग जो है वो फैलती गई। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप मोजो रेस्टोरेंट के ठीक दाहिनी तरफ आग लगी है, और बीच में एक सफेद रंग का जो पर्दा दिख रहा है वो बीच का वन अबव और मोजो के बीच को बांटने वाली दीवार कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं
यहाँ से आग फैलती हुई गई और वन अबाव तक फैली और इसमें 14 लोगों की मौत हुई, जो कि बहुत जी दुखद मौत हुई। तो अब ये साफ हो गया है कि मोजो रेस्टोरेंट से ही आग भड़की थी, जिसने वन अबव रेस्टोरेंट को भी अपनी चपेट में ले लिया और 14 लोगों की इसमें जान चली गई। लेकिन कार्रवाई मोजो रेस्टोरेंट के मालिकों के खिलाफ अब तक नहीं हुई है। उम्मीद है कि इस नए खुलासे के बाद पुलिस पर दबाव बनेगा, मोजो रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।